हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले पोइट्री के चैप्टर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताएंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं सर हेनरी वॉटन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सेंट्रल आइडिया को समझेंगे, और सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव से पता चल जाएगा कि इस पूरी पोयम में कवि ने क्या कहा है। तो हम देखते हैं कि इस पोयम में कवि ने एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति, रियली हैप्पी मैन, यहाँ पे लिखा हुआ है रियली हैप्पी मैन, यानी सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया हुआ है, डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है। और एक जो हैप्पी मैन होता है वो ईमानदार होता है और सच्चा होता है। एक प्रसन्न व्यक्ति यानी एक हैप्पी मैन क्या होता है, ऑनेस्ट होता है और सच्चा होता है। ही इज मास्टर ऑफ हिज पैशन। तो एक हैप्पी मैन अपने जो मनोवेग हैं, काम क्रोध मोह लोभ, जिसको जुनून भी कहते हैं, उनका मालिक होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। प्रसन्न व्यक्ति जो होता है, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ प्रिंस। प्रिंस मतलब होता है राजकुमार। तो वह राजकुमार की कृपा का, यहाँ पर लव इस प्रेम नहीं, कृपा आएगा, तो वह राजकुमार की कृपा का भी परवाह नहीं करता। यह नहीं चाहता कि राजा के पुत्र अथवा राजा ही खुद उस पर आकर के कृपा करें, उसकी चिंता नहीं करता। और क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन मैन, जो साधारण लोग होते हैं, साधारण लोगों की आलोचना की भी परवाह नहीं करता। और ही इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। तो प्रसन्न व्यक्ति जो होते हैं वो र्यूमर्स से, जो अफवाह वगैरह फैलती हैं, से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़, कंसाइंस मिस होता है अंतरात्मा और वॉइस मिस होता है आवाज़, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्भर रहते हैं। जो उनकी अंतरात्मा कहती है उसी के अनुसार प्रसन्न, सच्चे जो प्रसन्न व्यक्ति होते हैं उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ही डज नॉट केयर फॉल्स फ्लैटरी। फॉल्स मतलब झूठी, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, और केयर मतलब होता है परवाह करना, नॉट मीन्स होता है नहीं। तो वो झूठी चापलूसी की परवाह नहीं करते हैं, नहीं चाहते कि कोई उनकी चापलूसी करे, वो भी झूठी चापलूसी आकर के उनकी करे, इस चीज़ की परवाह लोग नहीं करते हैं। बड़े इजी लेटर्स में, वर्ड्स में ये समझाया गया हुआ है चैप्टर, तो बड़ा आसानी से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ही इज नॉट जेलस ऑफ एनीवन्स प्रोग्रेस। तो जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वो किसी की भी तरक्की से जेलस नहीं होता है। जेलस मतलब होता है ईर्षा नहीं करता है वो। ही इज ए गॉड फियरिंग मैन। वह व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि ईश्वर को मानता है वो। ठीक है, आगे। एंड रिमेंबर्स हिम, और उसे याद करता है। हिम देखो एस बड़ा, ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर को याद करता है दिन रात, डे एंड नाइट। ठीक है, तो जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वो ईश्वर से डरता है और उसे दिन रात याद करता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक और ए गुड फ्रेंड। तो वो जो अपना समय होता है, समय को बिताता है अच्छी पुस्तकों की संगत में। कंपनी मतलब होता है संगत, अच्छी पुस्तकों की संगत में बिताता है, अथवा एक अच्छे दोस्त की संगत में बिताता है। नेक्स्ट लाइन, ही डज नॉट केयर फॉर राइज ऑफ नहीं, यहाँ पे और होना चाहिए,
तो यहाँ पे और होगा, तो ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ, तो वह जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, राइज फॉल का मतलब हो जाएगा उतार चढ़ाव, जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उनकी परवाह नहीं करता है। ही इज रिच इन हर्ट, वो जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है वो दिल का धनी होता है। एंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और खुद का मालिक होता है, स्वयं की इच्छा का उस पर नियंत्रण होता है और खुद के अनुसार ही कार्य करता है। अब हम इस पोयम में अगर देखें तो पूरी पोयम में कुल 6 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे और 4-4 लाइन के आपके होंगे, जिन्हें हम पोट्री की भाषा में स्टेंजा कहते हैं। तो ये 6 आपको मिलेंगे देखने को। तो चलिए हम एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पहला पैराग्राफ आपके सामने है, तो ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह मतलब अभी ऊपर बताया था सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। बॉर्न मतलब जन्म से, और मतलब अथवा टॉट मतलब शिक्षा से। वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। हाउ हैप्पी मतलब कितना प्रसन्न होता है। दैट जो शर्त मतलब कार्य करता है, नॉट मीन्स नहीं, जो कार्य नहीं करता है, अनदर्स विल दूसरों की इच्छा के अनुसार। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। आगे, whose armor is honest thought, जिसका आर्मर मतलब होता है रक्षा कवच होता है हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी पूर्ण, थॉट मतलब विचार। उसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही रक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। अटमोस्ट मतलब होता है सर्वोत्तम, इसकी मतलब योग्यता। तो साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। होप ये आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रैंडम समझ लेता हूँ, फटाफट जल्दी से बता देता हूँ। जन्म और शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। उसका ईमानदारी पूर्ण विचार ही रक्षा कवच होता है तथा साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, उसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते हैं। अभी ऊपर हमने बताया था कि मनोवेग का वह खुद मालिक होता है, ये नहीं कि मनोवेग उसके मालिक हो, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते हैं, अर्थात वह अपने मनोवेग पे कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा, स्टिल मतलब होता है, अगर आप देखें ज़्यादातर आपको देखने को आज के डेट में मिलेगा, स्टिल मतलब होता है फिर भी, लेकिन जो ओल्ड पोएम्स हैं उनमें स्टिल का मतलब होता है हमेशा। स्टिल का मतलब क्या होता है? हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ निकलेगा हमेशा। तो जिस उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, प्रिपेयर रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ,
वह सांसारिक प्रवाह से, जो सांसारिक जो चिंताएं होती हैं, जिनको कहते हैं प्रवाह या चिंताएं, सांसारिक चिंताओं से अनटाइड होता है। अनटाइड मतलब, टाइड मतलब होता है बंधा हुआ, अनटाइड मतलब होता है बंधन मुक्त। तो प्रसन्न, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है, वह सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त होता है। ठीक है, आगे। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, वह ना तो राजाओं की कृपा का इच्छा करता है, जो प्रसन्न व्यक्ति होते हैं वो राजाओं की कृपा, लव का मतलब यहाँ पर प्यार नहीं होता है, हमने बताया था, लव का मतलब कृपा आएगा। तो वह राजाओं की कृपा का ना तो इच्छा करता है और ना ही जो साधारण लोग होते हैं, वल्गर ब्रेथ मतलब हो जाएगा साधारण लोगों की आलोचना, और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। तो एक बार हम पूरी पोएम को फिर से समझ लेते हैं कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति की जो तीव्र इच्छाएं होती हैं उसकी मालिक नहीं होती, वह खुद उन इच्छाओं का मालिक होता है। और उसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती है, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त होता है, राजाओं की कृपा की इच्छा नहीं करता है और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। तो थर्ड पैराग्राफ ये आपके सामने, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वह अपने जीवन को अफवाहों से, रूमर्स मीन्स होता है अफवाह, अफवाहों से मुक्त रखता है, दूर रखता है। अर्थात जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है, मुक्त रखता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसका मजबूत शरण स्थल होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, रिट्रीट मतलब होता है शरण स्थल। उसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती है। तीसरी लाइन, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। फ्लेटर्स मतलब होता है यहाँ पर चापलूसी, ठीक ना। वह व्यक्ति न तो अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित हो सकता है, नॉर रूइन मेक्स ऑपरेसर ग्रेट, और न ही उसका दमन, नॉर रूइन, रूइन मतलब हो जाएगा उसका दमन, एपीमैन का मतलब दमन, विनाश जिसको कहते हैं, और न ही उसका विनाश दबंग लोगों को, ऑपरेसर मतलब होता है जो दमन करते हैं, दबंग लोग जिसको कहते हैं, दबंग लोगों को महान बनाता है। क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं। वह अफवाहों से मुक्त, अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, उसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरणस्थली होती है, वह चापलूसी से ना तो प्रभावित होता है और ना ही उसका दमन दबंग लोगों को महान बनाती है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ यानी फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। हु इनवाइस नन whom चांस डथ रेज, वह इनवाइस मतलब होता है ईर्षा करता है, और नन मीन्स होता है नहीं, तो वह ईर्षा नहीं करता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो ईर्षा नहीं करता है। whom उन लोगों से, चांस डथ रेज जो अवसर से एकदम से बढ़ गए, एकदम से जो है जिनकी तरक्की हो गई। ठीक है, किसी भी ऐसे व्यक्ति जो संयोग से, कह सकते हो संयोग से प्रगति कर गया, इन लोगों से प्रसन्न व्यक्ति ईर्षा नहीं करता है। नॉर वाइस, और ना ही उनकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, वो
कभी नहीं समझता, हु मतलब वो नेवर में कभी नहीं, अंडरस्टूड में समझता है, वो कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव, ठीक है ना, प्रेज के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। तो वह एक व्यक्ति कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, मीन्स वह झूठी प्रशंसा नहीं पसंद करता है, उससे प्रभावित ही नहीं होता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ स्टेट गुड, वह राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता बल्कि वह अच्छाई के नियमों की पालन करता है। राज्य के नियम क्या कहते हैं उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं हैं, बल्कि अच्छाई के नियम क्या हैं उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। करेक्ट। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वह उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता जो संयोग से प्रगति कर जाते हैं, ठीक है, और ना ही उनकी बुराई करता है, और वह कभी नहीं समझता कि के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। राज्य के नियम की चिंता नहीं होती उसे, बल्कि वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। चलिए स्टेंजा 5 पे आते हैं धीरे धीरे। ओके, तो ये रहा आपके सामने स्टेंजा 5। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति ईश्वर की लेट मतलब देर से, अर्ली मतलब जल्दी, प्रे मतलब प्रार्थना करता है, और देर से और जल्दी यानी सुबह और शाम। देर से जल्दी मतलब क्या हो जाएगा, सुबह और शाम। वह ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, हाँ प्रार्थना करता है तो किस लिए करता है, गिफ्ट पाने के लिए नहीं करता है, कोई उपहार पाने के लिए नहीं करता है, बल्कि मोर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ हिज ग्रेस उसकी कृपा पाने के लिए करता है। अर्थात सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम जो करता है वो कोई उपहार मांगने के लिए नहीं करता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कृपा पाने के लिए करता है। Who entertains the harmless day, वह बिताता है, इंटरटेन्स मतलब बिताता है या आनंद लेता है, हार्मलेस मतलब होता है हानि रहित, डे मतलब दिन, वह अपने हानि रहित दिन का आनंद लेता है। विद वेल चोजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी पुस्तक के साथ में अथवा एक अच्छे दोस्त के साथ में, ठीक है। तो पांचवा पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा एक बार फिर से इनका हम रिवीजन कर लें। हु गॉड डथ लेट और अर्ली प्रे, मतलब वह जल्दी सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना उसके उपहार पाने के लिए नहीं करता, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कृपा पाने के लिए करता है, और वह अपने हानिरहित दिन को आनंद लेता है एक अच्छी पुस्तक के साथ में अथवा एक अच्छे दोस्त के साथ में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाते हैं 6 पैराग्राफ पे। 6 स्टेंजा इस पोयम का लास्ट स्टेंजा। चलिए देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बाइंड्स, यह मैन जो ये प्रसन्न व्यक्ति होता है स्वतंत्र होता है गुलामी के बंधनों से। सर्वाइल मतलब होता है गुलामी, तो यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उससे ना तो ऊपर बढ़ने की, ऊंचा उठने की आशा होती है और ना ही नीचे गिरने का डर होता है, ठीक है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का स्वयं का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, अर्थात यह व्यक्ति सांसारिक संपत्ति का मालिक हो या ना हो, ठीक है, यह व्यक्ति सांसारिक जो संपत्ति है उसका स्वामी हो या ना हो, बल्कि स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और यह व्यक्ति इस व्यक्ति के पास में कुछ भी ना होते हुए, हैविंग नथिंग कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस लास्ट पैराग्राफ को फिर एक बार फिर से समझ लें, ध्यान से रिवाइज कर लें। यह व्यक्ति सभी प्रकार के गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। सर्वाइवल बैंड सभी बताया था, गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है और ना ही
नीचे गिरने का डर होता है, भय होता है। चाहे संसारिक संपत्ति का या व्यक्ति स्वामी हो या ना हो, मन का अपने स्वामी होता है, स्वयं का स्वामी होता है। और उसके पास में, ऐसे व्यक्ति के पास में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है। होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।